जैनब का गांव एक छोटा मगर पुरसुकून इलाका था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का दरख्त था जिसके नीचे अक्सर नौजवान बैठकर कस्से कहानियां सुनाया करते थे। आज वो लड़के जैनब का जिक्र कर रहे थे। जैनब इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और हर लड़के की ख्वाहिश थी कि उसकी जैनब से शादी हो जाए। ये सारी बातें उसी दरख्त की शाखों में बैठा एक सांप सुन रहा था। सांप के दिल में भी ये ख्वाहिश उभरी कि वो भी जैनब को देखे कि आखिर वो कितनी खूबसूरत है। ये आम सांपों से मुख्तलिफ था। ये एक ऐसा सांप था जिसके पास एक जादुई ताकत थी कि वो सांप से इंसान में तब्दील हो सकता था। वो सदियों से इसी दरख्त के नीचे कैद था, मगर एक दिन एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। जैनब रोज सुबह कुएं पर पानी भरने जाती, जहां अक्सर गांव की दूसरी औरतें भी आती थीं। वो हंसती, बातें करती और जिंदगी को एक ख्वाब की तरह गुजारती। आज वो सांप भी जैनब को देखने वहां पहुंच चुका था, मगर उस दिन जब वो कुएं के पास पहुंची तो अचानक उसका पांव फिसला और वो चीखती हुई नीचे गिरने लगी। गांव की औरतें चीखने लगी, मगर किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि उसे बचा सके। अचानक एक पुरअसरार नौजवान तेजी से भागता हुआ आया और जैनब को गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। जैनब खौफ से कांप रही थी, मगर जब उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। वो नौजवान लंबा, खूबसूरत और पुरअसरार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो सदियों से जैनब को जानता हो। तुम कौन हो? जैनब ने धीमी आवाज में पूछा। मैं एक मुसाफिर हूं, उसने आहिस्ता से कहा। मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नजर आप पर पड़ गई। आप गिरने वाली थीं तो मैंने भागकर आपकी जान बचा ली। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, मगर जैनब की नजरें उसका ताक़ुब करती रहती हैं। गांव के दूसरे लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, क्योंकि किसी ने पहले उसे गांव में नहीं देखा था। अगले चंद दिनों में वो नौजवान जैनब के इर्द गिर्द नजर आने लगा, कभी बाजार में, कभी खेतों में, कभी उसी कुएं के करीब। जैनब को हैरानी होने लगी कि आखिर ये अजनबी कौन है और वो हमेशा उसे क्यों देखती है। वो अजनबी बहुत खामोश था, मगर उसकी आंखों में एक कहानी छुपी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता जैनब और उस अजनबी के दरमियान एक अनकहा ताल्लुक पैदा होने लगा। वो अक्सर इत्तेफाकियां मिलने लगे और जैनब को महसूस होने लगा कि शायद ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो उसकी तकदीर का हिस्सा बनने वाला है। मगर जैनब नहीं जानती थी कि यह शख्स दरअसल वही सांप था जो सदियों से बरगद के नीचे कैद था। वो जादुई ताकतों के जरिए इंसानी रूप में आया था, मगर वो इस हकीकत से बेखबर थी कि मोहब्बत इंसानों के लिए आसान होती है, मगर एक ऐसी मखलूक के लिए जो इंसान न हो, मोहब्बत सिर्फ एक सज्जा बन सकती है। उस दिन जैनब की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी और खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैनब ने तेजी से अपनी चादर ओढ़ी और मां से कहा, अम्मा, मैं हकीम साहब से दवा ले आती हूं, आप फिक्र न करें। मां ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। बेटी, बाजार में ज्यादा देर मत रुकना, शाम होने वाली है और आजकल हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। जैनब मुस्कुराकर बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप बस दुआ करें। वो घर से निकली तो सूरज ढलने के करीब था। बाजार में रश अपने उरूज पर था। हर तरफ लोगों का शोर था। कहीं सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे, कहीं मीठे पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। जैनब जल्दी जल्दी चलती हुई हकीम की दुकान पर पहुंची, दवा ली और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसका ध्यान एक चूड़ियों के स्टॉल पर चला गया। चूड़ियां हमेशा से उसे पसंद थीं, खासकर वो नीली चूड़ियां। वो रुककर चूड़ियां देखने लगी। हाथ बढ़ाकर एक जोड़ा उठाया ही था कि अचानक पीछे से एक करख्त आवाज आई, अरे वाह, आज तो किस्मत मेहरबान हो गई, चांद तो जमीन पर उतर आया है। जैनब का दिल जोर से धड़का। वो पलटी तो चार ओबाश लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े थे। यहां अकेली क्या कर रही हो, गांव की गुड़िया? एक ने मुस्कुराकर कहा। जैनब ने फौरन चूड़ियां वापस रखी और जाने के लिए कदम बढ़ाया, मगर एक लड़के ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहां जा रही हो, अभी तो बात शुरू हुई है। उसने जैनब की कलाई पकड़ने की कोशिश की। जैनब पीछे हटने लगी। मुझे जाने दो, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर वो किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसे कैसे जाने दें, पहले एक तोहफा तो दो, दूसरे लड़के ने कहा और जैनब के हाथ से दवाइयों की थैली छीन ली। ये वापस दो, जैनब ने गुस्से से कहा
मगर वो सब कह कहे लगाने लगे। बाजार में लोग मौजूद थे, मगर सब नजरें चुरा रहे थे। कोई भी इन ओबाशों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये गांव के बड़े जमींदारों के बेटे थे। जैनब ने बेबसी से इधर उधर देखा, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। जैनब ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे एक जोरदार धक्का लगा और वो लड़का जमीन पर गिर गया। फजा में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। जैनब ने हैरत से सामने देखा। वही नौजवान वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसके चेहरे पर एक पुरासरार जलाल था, जैसे वो किसी ऐसी दुनिया से आया हो जहां जुल्म की कोई जगह ना हो। अगर अपनी खैर चाहते हो तो फौरन यहां से चले जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। लड़कों ने पहले अकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने उसकी गहरी प्रसरार आंखों में देखा, उनके जिस्म में एक खौफनाक झुरझुरी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी आम इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसी मखलूकों के सामने खड़े हैं जिसकी कव्वत का वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलो, यहां से निकलते हैं, एक लड़के ने सरगोशी की, और अगले ही लम्हे वो सब तेजी से बाजार के रश में गायब हो गए। जैनब अभी तक सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ लरज रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। मगर जब उसने नजर उठाकर अपने मुहाफिज को देखना चाहा, तो वो जा चुका था। वो चारों तरफ देखने लगी, मगर वो कहीं नहीं था। जैनब तेज कदमों से घर पहुंची। उसका दिल मुसलसल बेकरारी महसूस कर रहा था। इतनी देर लगा दी बेटी? मां ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा, बस रश ज्यादा था, जैनब ने मुख्तसर जवाब दिया और पानी लेने चली गई। मगर उसका जहन अब भी बाजार में पेश आने वाले वाकये में उलझा हुआ था। वो कौन था? क्यों वो हमेशा उसकी मदद के लिए आ जाता था? क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई ऐसा राज था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी? रात के साए जैसे जैसे गहरे हो रहे थे, जैनब की सोचें भी वैसे वैसे उलझती जा रही थी। जैनब की मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हकीम की दवाएं वक्ती तौर पर सुकून तो दे देती, मगर असल बीमारी कहीं अंदर ही अंदर जड़ें पकड़ रही थी। जैनब हर वक्त उनका ख्याल रखती, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती, मगर मां के चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ छाया रहता। वो शायद जान चुकी थीं कि वक्त कम रह गया है और वो अपनी बेटी को यूं अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। एक दिन उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे जैनब को पास बुलाया। बेटी, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा घर बस जाए। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें सुखी देखना चाहती हूं। उनकी आवाज कमजोर थी, मगर लहजे में एक फैसला था। जैनब उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। वो जानती थी कि मां को फिक्र लाहकर है, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी का मामला इतनी जल्दी सर पर आ जाएगा। मां ने अगले ही दिन गांव की मशहूर रिश्ते करवाने वाली माई सकीना को बुलवा लिया। वो एक बूढ़ी मगर चालाक औरत थी, जिसके पास हर तरह के रिश्तों की खबरें होती। देख सकीना, मेरी जैनब के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख। मैं चाहती हूं कि जल्दी उसकी शादी हो जाए, जैनब की मां ने कहा। सकीना ने इजहारे इत्तेफाक में सर हिलाया और बोली, फिक्र ना कर बहन, तेरे जैसी नेक मां की बेटी का रिश्ता भी नेक होगा। मैं कुछ अच्छे रिश्ते देख कर आती हूं। अगले कुछ दिनों में कई रिश्ते आए, कुछ गरीब घरों से, जहां लड़के नेक तो थे, मगर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा सकते थे। जैनब की मां ने हर बार सोचा कि बेटी को किसी ऐसे घर में न भेज दे जहां वो तंगी में जिंदगी गुजारे। फिर कुछ दरमियाने घरानों के लोग आए, मगर किसी में कोई ना कोई कमी निकल आती। जैनब खामोशी से ये सब देखती रही, मगर उसके दिल में कोई फैसला नहीं था। फिर एक दिन सकीना बड़ी खुशी खुशी आई। बहन, एक जबरदस्त रिश्ता आया है। लड़का बहुत अमीर है, जमीनें हैं, कारोबार है, किसी चीज की कमी नहीं। जैनब की मां की आंखों में उम्मीद जागी। वाकई? कौन है वो? सकीना ने मुस्कुराकर कहा, हाजी करीम का बड़ा बेटा। जैनब चौंक गई। वो नाम तो सुन चुकी थी। वो आदमी गांव में मशहूर था, मगर उसकी उम्र काफी ज्यादा थी और उसकी पहले से शादी भी हो चुकी थी। उसके 2-3 बच्चे भी थे। जैनब की मां को एक लम्हे के लिए झिझक हुई, मगर फिर उसने सोचा कि शायद यही एक मौका है जैनब के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। बहन, उम्र ज्यादा है, मगर देख, इज्जत और दौलत सब कुछ है। तेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, सकीना ने समझाया। मां ने जैनब को पास बुलाया। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी की खुशियों के बारे में सोचा है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी वहीं कर दूं जहां तुम्हें कोई परेशानी ना हो। हाजी करीम के बेटे का रिश्ता आया है, वो बहुत अच्छा इंसान है।
तुम वहां सुखी रहोगी? जैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। अम्मा, वो आदमी मुझसे दुगनी उम्र का है और उसके पहले से बीवी बच्चे भी हैं। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं जिसकी जिंदगी पहले ही मुकम्मल हो चुकी हो। जैनब की आवाज में पहली बार जिद और बेबसी एक साथ थी। मां ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, मगर फिर बोली, बेटी, वक्त बदल गया है। मैं कब तक जिंदा रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बाद अकेली रह जाओ। ये रिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए है। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की हालत पर तरस आया, मगर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं कैसे ले सकती है। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। अगले दिन सुबह का वक्त था, मगर जैनब के घर में खामोशी और बेचैनी का राज था। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो नीम बेहोशी की हालत में लेटी कराह रही थी, जबकि जैनब घबराहट में कभी उसका माथा छूती, कभी उसके हाथ पकड़ती। अम्मी, अम्मी, आंखें खोलें, आपको क्या हो रहा है? उसकी आवाज में खौफ था, मगर उसकी मां की कमजोर सांसें और जर्द चेहरा देखकर वो जान गई कि फौरन किसी हकीम को बुलाना होगा। वो जल्दी से दुपट्टा संभालती हुई घर से बाहर निकली और तेजी से बाजार की तरफ भागी। जैनब के ज़हन में बस एक ही बात थी, हकीम को फौरन लाना है। अभी वो बाजार के करीब पहुंची ही थी कि अचानक एक मानूस आवाज ने उसे रोक लिया। जैनब, कहां जा रही हो इतनी घबराई हुई? जैनब ने पलट कर देखा। अदील था, वही प्रसरार नौजवान। जैनब की आंखों में आंसू भर आए। वह मुश्किल से बोल पाई, अदील, मेरी मां, वह बहुत बीमार हैं। मुझे हकीम को बुलाने जाना है। अदील ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर फौरन बोला, तुम फौरन घर मां के पास वापस जाओ और उनका ख्याल रखो। मैं हकीम को लेकर आता हूं। जैनब हिचकिचाई, मगर अदील के चेहरे की संजीदगी और यकीन ने उसे रोक दिया। वह तेजी से पलटकर घर की तरफ भाग गई, जबकि अदील अपनी पूरी ताकत से बाजार की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जैनब ने लपक कर दरवाजा खोला। अदील सांस फूलाए खड़ा था और उसके साथ एक बुजुर्ग हकीम भी थे। कहां है तुम्हारी मां? हकीम ने अंदर आते ही पूछा। जैनब उन्हें फौरन मां के पास ले गई। हकीम ने बगौर मुआयना किया, नब्ज देखी और पर्स से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर मां के मुंह में डाल दी। फिक्र न करो बेटी, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मां ठीक हो जाएंगी। बस उन्हें ये दवा वक्त पर देना और ज्यादा फिक्र न करना। जैनब की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। उसने ममनूनियत से अदील की तरफ देखा, जो खामोशी से दरवाजे के करीब खड़ा था। अगर आज वह वक्त पर ना आता तो न जाने क्या हो जाता। उस दिन के बाद अदील का आना जाना जैनब के घर में बढ़ने लगा। वह रोज बहाने से आता, कभी जैनब की मां की खैरियत पूछने, कभी कोई दवा या फल लाने, और कभी सिर्फ इसलिए कि जैनब की मां के साथ कुछ वक्त गुजार सके। वह उनसे देर तक बातें करता, कभी पुराने किस्से सुनता, कभी उनकी पसंद का खाना खाता। वह जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस घर का हिस्सा बनता जा रहा था और जैनब को भी उसकी मौजूदगी की आदत होने लगी थी। उसे अजीब सा इत्मीनान महसूस होता जब अदील करीब होता। वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब वह चला जाता तो घर खाली खाली लगने लगता। एक दिन जैनब की मां ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी, मगर चेहरे पर एक संजीदगी थी। बेटी, मैं एक बात सोच रही हूं। जैनब ने चौंक कर मां को देखा। क्या हुआ अम्मा? मां ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी अदील से हो जाए। वह एक अच्छा लड़का है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। जैनब की सांस थम सी गई। वह कुछ लम्हे अपनी मां को देखती रही, फिर नजरें झुका लीं। दिल में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी, जैसे कोई ख्वाब हकीकत में ढलने लगा हो। वह कुछ देर खामोश रही, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही अदील जो हर लम्हा उसके करीब होता जा रहा था, जो उसके दिल की हर बेचैनी को सुकून में बदल देता था, जिसकी मुस्कान अजीब सी तसल्ली दे जाती थी। वही अदील, क्या वह वाकई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता था? मां की ख्वाहिश का सुनकर दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई, मगर फिर एक झिझक भी थी। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी राजी हूं। मां के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कान फैल गई। शाम को जैनब अदील से मिलने के लिए बरगद के दरख्त के नीचे गई। वह वहां पहले ही खड़ा था, जैसे किसी ख्याल में गुम हो। जैनब ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अदील,
मेरी माँ ने कहा है कि वह हिचकिचाई, फिर नजरें झुकाकर बोली कि वह चाहती हैं कि मेरी शादी तुमसे हो जाए। अदील का चेहरा एक लम्हे के लिए साकित हो गया। उसकी आंखों में हैरत थी, मगर उस हैरत के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। ज़ैनब ने सोचा था कि वह खुश होगा, मुस्कुरा देगा, मगर उसका चेहरा जैसे किसी अजीब कशमकश में था। वह पीछे हटा, फिर आहिस्ता से बोला, ज़ैनब, ये नहीं हो सकता। ज़ैनब का दिल डूब गया। क्यों अदील? तुम तो हमेशा मेरे करीब रहे हो, मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे हो, फिर अब क्यों नहीं? अदील ने नजरें चुरा ली, जैसे वो कोई ऐसा राज छुपा रहा था जो वह नहीं बता सकता था। यह मुमकिन नहीं है ज़ैनब, वह बोला, और फिर अचानक पलटकर तेजी से चला गया, जैसे उसके पास मजीद कुछ कहने को नहीं था। ज़ैनब साकित खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पाई कि अदील ने ऐसा क्यों किया। वह क्यों परेशान हो गया? वह क्यों इनकार करके चला गया? क्या वह उससे मोहब्बत नहीं करता? ज़ैनब घर आकर बिस्तर पर बैठ गई, मगर उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। अदील का यूं अचानक इनकार करना, उसका नजरें चुरा कर चले जाना, यह सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वह सोचती रही, आखिर क्यों? अगर वह हमेशा उसके करीब रहा, उसका ख्याल रखा, उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा, तो फिर अब शादी की बात पर उसने यूं क्यों मुंह मोड़ लिया? उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वह खुद भी तकलीफ में हो, मगर कुछ कह नहीं पाया। मगर ज़ैनब ने खुद को संभाला। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वह अब अदील से नहीं मिलेगी। अगर वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, तो फिर वह क्यों उसकी परवाह करे? वह क्यों रोज बरगद के दरख्त के नीचे जाकर उसका इंतजार करे? क्यों उसकी राह तके? उसने खुद से वादा कर लिया कि अब वह उसे नहीं देखेगी, उसके करीब नहीं जाएगी, और यह साबित करेगी कि वह अदील के बिना भी जी सकती है। एक हफ्ता गुजर गया। ज़ैनब ने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर दिल का हाल कुछ और था। हर रोज वह घर से बाहर निकलती तो लाशोरी तौर पर अदील को देखने की ख्वाहिश होती, मगर वह अपनी इस कमजोरी को दबाए रखती। मगर फिर एक दिन जब वह बाजार में सौदा लेने निकली, तो गली में कुछ औरतों की सरगोशियां सुनकर रुक गई। बेचारा अदील, सुना है कई दिनों से बीमार है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, शायद खाने पीने का भी होश नहीं, कोई तीमारदारी करने वाला भी नहीं। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। अदील बीमार था और उसे खबर तक ना हुई। वह फौरन दुपट्टे को संभालती हुई तेजी से उसके घर की तरफ दौड़ गई। दरवाजा आहिस्ता से धकेला, अंदर दाखिल हुई और अदील को कमजोर और निढाल हालत में चारपाई पर पड़े देखा। उसका चेहरा जर्द था, आंखों के गुर्दे हल्के पड़े हुए थे, जैसे वह कई दिनों से सही से सोया भी ना हो। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वह तेजी से उसके करीब गई और बेख्तियार बोली, तुम इतने ज्यादा बीमार हो और मुझे बताया भी नहीं? जो मेरे बिना रह नहीं सकते, तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अदील ने कमजोरी से आंखें खोली। उसकी नजरें ज़ैनब पर टिक गईं, मगर वह कुछ न बोला, जैसे उसके पास कहने को अल्फाज न हो, जैसे कोई ऐसा राज हो जो उसे रोक रहा हो, और ज़ैनब उसकी खामोशी में छुपे उस राज को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब अब अदील का हर लम्हा ख्याल रखने लगी थी। वह रोज उसके लिए खाना लाती, उसके सरहाने बैठकर उसे खिलाती, उसे दवाई देती, और कभी कभी उससे हल्की फुल्की बातें भी करती ताकि वह उदास न हो। अदील के चेहरे पर ज़ैनब की मौजूदगी से एक रोशनी सी आ जाती, मगर उसकी आंखों में अब भी एक गहरा खौफ छुपा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं सकता। दिन गुजरते गए और ज़ैनब की मोहब्बत, देखभाल और खुलूस ने अदील को तेजी से ठीक कर दिया। अब वह पहले की तरह फिर से चलने फिरने लगा था, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वह जानता था कि ज़ैनब की मोहब्बत सच्ची है, मगर वह अपनी हकीकत उसे कैसे बताए। एक शाम जब हवा में हल्की सी ठंडक थी, ज़ैनब अदील को लेकर उस बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठी जहां वे हमेशा मिला करते थे। आसमान पर चमकते तारे उन दोनों को देख रहे थे, जैसे कुदरत भी उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू की गवाह बनने वाली हो। ज़ैनब ने अदील की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत, सवालात और उम्मीद के रंग थे। अदील, हम कब तक यूं ही रहेंगे? मैं चाहती हूं कि हम शादी कर लें। मैं अपनी मां की जिंदगी में खुशी देखना चाहती हूं, और तुम्हारे बिना जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। ज़ैनब की आवाज में इल्तिजा थी, मोहब्बत थी, खुलूस था। अदील ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह इस लम्हे के आने से डर रहा था। ज़ैनब, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं।
मगर एक सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहना चाहोगी? ज़ैनब ने हैरानी से अदील की तरफ देखा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे लिए सब कुछ हो, बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अदील ने ज़ैनब की आंखों में देखा, जैसे उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो, और फिर वह एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक संजीदगी छा गई, और फिर अचानक ज़ैनब के सामने ही उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। ज़ैनब की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं जब उसने देखा कि अदील का जिस्म सिमटने लगा। उसके हाथ और पांव अचानक गायब हो गए, और चंद ही लम्हों में वह एक लंबा चमकदार सांप बन चुका था। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। वह चंद लम्हों तक सकते में खड़ी रही, जैसे उसे आंखों पर यकीन न आ रहा हो। मगर फिर उसके देखते ही देखते वह सांप दोबारा इंसान में तब्दील हो गया, और अदील उसी तरह उसके सामने खड़ा था। मगर अब उसकी आंखों में बेचैनी थी, खौफ था कि शायद ज़ैनब उसे कबूल न करे। ज़ैनब ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर रुक गई। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। यह सब क्या है अदील? तुम इंसान नहीं हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खौफ से नहीं, मोहब्बत से थे। उसने अदील की तरफ कदम बढ़ाया, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अदील, तुम मेरे लिए वही हो जिसे मैंने चाहा है, जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी हकीकत जानने के बावजूद भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अदील की आंखों में हैरत और मोहब्बत का इम्तिजाज था, जैसे वह यकीन न कर पा रहा हो कि ज़ैनब ने उसे उसकी हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। मगर ज़ैनब की आंखों में जो रोशनी थी, वह सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रही थी, और अब कुछ भी उन दोनों को जुदा नहीं कर सकता था। अदील ने ज़ैनब की आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे वह यह लम्हा हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, ज़ैनब, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मगर मैं तुम्हें इस हालत में कबूल नहीं कर सकता। मैं हमेशा के लिए इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सांप हूं जो जादुई ताकत से आरिजी तौर पर इंसान की शक्ल में आ सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो मुझे मुकम्मल इंसान बनने का रास्ता तलाश करना होगा। ज़ैनब की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। तो फिर क्या कोई रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जिससे तुम हमेशा के लिए इंसान बन सको? अदील ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर यह आसान नहीं है। मुझे काले पहाड़ों के पीछे उस दरगाह तक जाना होगा जहां 1000 साल पुराना एक जादुई चश्मा है। उस चश्मे का पानी अगर मैं पी लूं तो मैं मुकम्मल इंसान बन सकता हूं, मगर यह इतना आसान नहीं। वहां जाने के लिए मुझे कई आजमाइशों से गुजरना होगा। उन वादियों में कई ऐसे जादुई मुहाफिज हैं जो किसी गैर को उस पानी तक पहुंचने नहीं देते। मैं नहीं जानता कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मगर मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं हमेशा के लिए सांप ही रहूंगा और हम दोनों एक साथ नहीं हो सकेंगे। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो अदील को खोना नहीं चाहती थी, मगर जानती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। उसने अदील के हाथ थाम लिए और कांपती आवाज में बोली, और अगर तुम वहां से वापस ना आए तो, अगर तुम इन आजमाइशों में हार गए तो? अदील ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। मैं वापस आऊंगा ज़ैनब, मैंने तुमसे वादा किया है। 1 साल बाद बिल्कुल इसी बरगद के दरख्त के नीचे मैं तुमसे मिलूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा, और अगर न हुआ तो कम अज कम मैं ये जानकर जाऊंगा कि मैंने कोशिश की थी। ज़ैनब की आंखों में बेबसी थी, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। वादा करो अदील कि तुम मुझे भूल नहीं जाओगे। अदील ने उसकी पेशानी पर आहिस्ता से हाथ रखा और कहा, कसम है तुम्हारी मोहब्बत की, मैं लौट कर आऊंगा। ये कहकर वो एक आखिरी बार ज़ैनब को देखता है और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाता है। ज़ैनब ने अदील का इंतजार शुरू कर दिया। वो रोज उसी बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठती जहां वो दोनों हमेशा मिला करते थे। पहले पहल उसे यकीन था कि 1 साल बाद अदील जरूर वापस लौटेगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसका दिल बेचैन होता गया। 1 महीना गुजरा, फिर 6 महीने, और फिर पूरा साल बीत गया। हर दिन वो सूरज निकलने से लेकर शाम के साए गहरे होने तक उसी जगह बैठी रहती, निगाहें रास्ते पर जमी रहती, मगर अदील का कोई नामो निशान न था।
वो रोज खुद को तसल्ली देती, वो आएगा, अदील ने मुझसे वादा किया था, वो जरूर लौटेगा। मगर 1 साल गुजर गया और वो नहीं आया। ज़ैनब का दिल टूटने लगा, मगर उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। शायद कोई मुश्किल आ गई हो, शायद वो जल्द आ जाए, शायद बस कुछ दिनों की देर हो। मगर जब 1 साल के बजाय 2 साल गुजर गए, तब ज़ैनब के दिल में अजीब सा दर्द घर करने लगा। वो अब भी रोज उसी बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठती, मगर उसकी आंखों में अब इंतजार के साथ साथ मायूसी भी शामिल हो चुकी थी। अदील, तुम बेवफा निकले। तुमने कहा था 1 साल बाद लौटोगे, मगर आज 2 साल गुजर गए, तुम वापस नहीं आए। क्या तुम मुझे भूल चुके हो? क्या तुमने अपनी कसम तोड़ दी, या फिर तुम्हें कोई और मिल गया? ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू उम्मीद के नहीं, दर्द के थे। वो हर रोज वहां बैठती, मगर अब वो सिर्फ वीरानी और तन्हाई महसूस कर रही थी। अंधेरे में तन्हा बैठी ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुदा से फरियाद कर रही हो, अगर वो वापस नहीं लौटने वाला तो मुझे कोई इशारा दे दो, मुझे बता दो कि मैं और इंतजार ना करूं, मुझे ये दर्द सहने की हिम्मत दे दो। मगर आसमान खामोश था, सितारे यूं ही चमक रहे थे और बरगद के पेड़ की शाखें यूं हिल रही थीं, जैसे वो भी ज़ैनब की बेबसी पर अफसोस कर रही हों। अब ज़ैनब को यकीन होने लगा था कि अदील लौट कर नहीं आएगा। वो बेवफा था, वो चला गया और शायद वो हमेशा के लिए जा चुका था। ज़ैनब अपनी बेबसी में डूबी बैठी थी, उसकी आंखें नमी से बोझल थीं। दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे कि अचानक बरगद के दरख्त के नीचे किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और जैसे ही उसकी नजरें पड़ी, वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में जमकर रह गई। अदील वहां खड़ा था। वो पहले जैसा नहीं था, उसकी आंखों में पहले से ज्यादा रोशनी थी और चेहरे पर कुछ ऐसा इत्मीनान था जो ज़ैनब ने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ैनब का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया, फिर वो तेजी से अदील की तरफ बढ़ी। अदील, तुम लौट आए। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। अदील मुस्कुराकर आगे बढ़ा, उसने ज़ैनब के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और धीरे से बोला, मैंने तुमसे वादा किया था ज़ैनब, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं जानता हूं मैं लेट हो गया, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो आजमाइशें इतनी मुश्किल होंगी। मुझे हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ा। उन जादुई मुहाफिजों ने हर मुमकिन तरीके से मुझे रोकने की कोशिश की, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ थी। वो दरगाह, वो जादुई चश्मा, वहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर जैसे ही मैंने वो पानी पिया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी कमजोरियां खत्म हो गईं। मैं मुकम्मल इंसान बन गया। मैंने हमेशा के लिए सांप की दुनिया को पीछे छोड़ दिया। ज़ैनब की आंखों में यकीन और खुशी का एक तूफान था। उसने अदील का हाथ थाम लिया। तुम्हें नहीं पता, मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, हर लम्हा ये सोचा कि तुम्हें कुछ हो न जाए, तुम न आ सको, और आज जब मैंने तुम्हें बेवफा समझ लिया था, तुम वापस आ गए हो। अदील ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती ज़ैनब, बस वक्त कभी कभी हमें आजमाइशों में डाल देता है, मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा लौट कर आती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे दुनिया की हर खुशी उनके पास आ गई हो। ज़ैनब की मां भी खुश थी कि उसकी बेटी की मोहब्बत जीत गई और जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। अदील अब मुकम्मल इंसान था, मगर जिंदगी आसान नहीं थी। उसे रोजी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, पसीने बहाने पड़े। जमीन पर चलने वाले हर इंसान की तरह उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर अब वो अकेला नहीं था, ज़ैनब का साथ था। जब मोहब्बत का साथ हो तो दुनिया की कोई मुश्किल इंसान को कमजोर नहीं कर सकती। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना न भूलिएगा। शुक्रिया।